नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। आज हम पढ़ेंगे 11th का बेस जीरो लेवल। क्यों? क्योंकि अगर 11th पढ़नी है तो हमें जरूरी है हमें बेस आए, क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी क्या बनेगी, 11th की बिल्डिंग अच्छी बनेगी। और अगर बेस कमजोर रह गया तो फिर पूरी 11th क्या 12th में भी प्रॉब्लम आने वाली है। मैंने इसलिए आज के लेक्चर को देखो नाम क्या दिया है, मैंने नाम दिया टूल्स ऑफ द फिजिक्स। तो टूल्स क्या होते हैं? टूल्स वो होते हैं जिनकी वजह से मान लो हमारी कोई गाड़ी है, व्हीकल है, खराब हो गया तो उन टूल्स से हम रिपेयर कर सकते हैं। तो फिजिक्स में कुछ ऐसी टूल्स हैं जो हमें बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि टूल्स कौन सा टूल्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल है डिफरेंशिएशन। अब पता है क्या है, हम सब ने इनके बारे में सुना तो होता है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवकलन। अवकलन सुना होता है हमने, इसको खूब अच्छी तरह हम सुनते हैं, जानते हैं। मैथ जो जिनके पास मैथ होती है 11th 12th में, वो तो इसको बहुत ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन जो बायो वाले बच्चे हैं वो याद रखो, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब कहीं ना कहीं डेरिवेशन के बीच में आ जाते हैं। तो अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं हुई, कहने का मतलब है कि अगर ये टूल अगर आपके पास नहीं है तो आपका डेरिवेशन अटक जाएगा। ठीक है, तो मैं आज आपको डिफरेंशिएशन के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शन क्या होता है। देखिए, अगर मैंने कोई वैल्यू लिखी y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अब यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि y किसका फंक्शन है? इस x का फंक्शन है। क्यों? क्या यहाँ पर y की वैल्यू कोई फिक्स है? नहीं है। क्यों फिक्स नहीं है? क्योंकि आप जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। जब आप 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, जब y इक्वल्स टू x की जगह 2 रखोगे तो 8 मिलेगा, जब आप y इक्वल्स टू 3 रखोगे तो 27 मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन का मतलब है कि व्हेन द वैल्यू डिपेंड्स टू ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मैंने लिखा y इक्वल्स टू 4, इज इट अ फंक्शन? क्या ये फंक्शन है? लेकिन खासियत क्या है, यहां पर y की वैल्यू 4 कांस्टेंट फिक्स हो चुकी है, इट्स अ कांस्टेंट। ये क्या हो गई? नियत। दुनिया की कोई ताकत क्या चेंज नहीं कर सकती, इस y की वैल्यू 4 से चेंज नहीं कर सकती। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर मैं यहां पर कुछ ऐड कर दूं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो बेटा किसी भी इक्वेशन में जब भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो LHS और RHS दोनों ही तरफ होता है। गेटिंग पॉइंट? तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 4 इज अ फिक्स फंक्शन, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, आप कहीं में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे मैक्सिमम, तो वो डिफरेंशिएशन की शुरुआत ऐसे करेगा, वो आपको बोलेगा कि y इक्वल्स टू x की पावर n, और आप इसका dy बाई dx करोगे तो आपको कुछ ऐसा फॉर्मूला दे दिया जाएगा और फिर शुरुआत की जाएगी। लेकिन हम पहले आपको ये बताएंगे कि ये फॉर्मूला आया कहां से और इस dy बाई dx का मीनिंग क्या है, इस डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। तो पहले तो पकड़ो डेफिनेशन, कि डेफिनेशन क्या होती है। देखो, एक चीज याद रखो, जब भी मैं dy बाई dx करूंगा इसका मतलब मैं y में स्मॉल चेंज या y में चेंज देखता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस जब आप ऐसा लिखते हैं dy बाई dx, आप कहते हैं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल है ये। देखो, y और x की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब भी आप लिखते हैं तो ऐसे d अपॉन, जैसे आपने लिखा dy बाई dt लिख सकता हूं मैं, dy बाई dz लिख सकता हूं मैं, ये कुछ भी टर्म हो सकता है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका यही होता है। तो आप यहाँ पर क्या समझ में आ रहे हो? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि y में डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है, अवकलन का मीनिंग क्या है। इस y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x, इस y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्मॉल है, कम है या ज्यादा है वो अपन देखेंगे, बट इस dx की वैल्यू किसी भी हाल में 0 नहीं हो सकती। याद रखना,
इस dx की वैल्यू किसी भी हाल में जीरो नहीं हो सकती। ये जीरो को अप्रोच कर सकती है, दैट कैन बी 0.0001 चलेगा, दौड़ेगा, लेकिन ये x कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर dx जीरो रखोगे तो आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपको समझाता हूं मैं कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है। ध्यान दें, मैंने एक स्क्वायर बनाया, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ठीक है। मैंने इसकी साइड कितनी ली है, मान लो मैंने इसकी साइड ली है x, x, x और x, यस और नॉट, चारों साइड बराबर होंगी, स्क्वायर है। अगर मैं मान लो इसके एरिया की बात करूं तो इस एरिया के लिए मेरे को फंक्शन बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फंक्शन बनेगा, बना ना, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मेरा क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूं, क्या चेंज करता हूं, देखो मैंने जो मेरे पास पहले कंडीशन में क्या था, स्क्वायर था, उसमें थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया और वो इंक्रीमेंट है डेल्टा एक्स। एज द सेम वे मैंने यहां पर इसकी जो लेंथ थी, इस लेंथ में भी इंक्रीमेंट कर दिया और वो भी कितना है, डेल्टा एक्स। इसका मतलब है इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ में मैंने जो पहले थी x वो हो चुकी है डेल्टा x। ठीक है, जो पहले थी x, मान लो पहले यहां तक थी x, पहले मान लो ये यहां तक था x, मैंने इसके क्या कर दी, डेल्टा x इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये यहां तक पहुंच गया। कुल मिला के मैंने इसकी लेंथ में और ब्रेड्थ में डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट कर दिया। लेंथ भी मैंने डेल्टा एक्स बढ़ा दी और मैंने इसकी विड्थ भी डेल्टा एक्स, लेंथ और ब्रेड्थ भी डेल्टा एक्स बढ़ा दी। तो डेफिनेटली इसका एरिया भी डेल्टा एक्स बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखो कि इसके एरिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो पहले फंक्शन था वो था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ढंग से देखना, यहाँ पर साइड इनटू साइड ओके ही तो आया था। ठीक है, अगर मान लो ये इसका एरिया है, y को तुम एरिया मान के चल रहे हो, और ये इसकी साइड है जिसका साइड मल्टीप्लाई विद साइड करके आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर बना था। ठीक है, अब मान लीजिए चेंज हुआ, तो मैंने ये माना कि इसमें चेंज, एरिया में चेंज y प्लस डेल y होगा, यस और नॉट। और यहां पर चेंज कितना हुआ है, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर, यही तो हुआ है भाई। पहले x थी तो अब x प्लस डेल्टा x ही तो हो गई, लेंथ भी x प्लस डेल्टा x हो गई और ब्रेड्थ भी x प्लस डेल्टा x हो गई। इसका मतलब साइड सब x प्लस डेल्टा x ही तो हो गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अगर मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर देता हूं, इफ आई सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम अ सेकंड, कैसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। एक बार इक्वेशन देखिए, इस वाली इक्वेशन में सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए y से y कैंसिल, यस 100%, बचेगा कितना, डेल्टा y कैपिटल स्मॉल, तो मैं यहाँ पर कैपिटल ही कर देता हूँ क्योंकि हम जो लेके चल रहे हैं वो एक ही चीज लेके चलेंगे, तो डेल्टा y, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा y इक्वल्स टू, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ढंग से देखना, x प्लस डेल एक्स a प्लस बी, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने a प्लस बी। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में लिखा मैंने x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, क्या बचता है, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर
x से x कैंसिल, तो डेल्टा y की वैल्यू मिलेगी डेल्टा y इक्वल्स टू 2x प्लस डेल्टा x, और यहाँ मिलने वाला है डेल्टा x। यस और नॉट? x और x 2x प्लस डेल्टा x, यहाँ x कैंसिल, मिलेगा डेल्टा x। हम निकाल क्या रहे हैं डिफरेंशियल में? y में स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। x क्या? तुमने डेल्टा x बढ़ाया था तो चेंज कितना हुआ? ये रहा आपका डेल्टा x। गेटिंग पॉइंट? मैं इस डेल्टा x को यहाँ पर नीचे भेज रहा हूँ, ढंग से देखना, मैं डेल्टा x को यहाँ नीचे भेज रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन को थोड़ा ध्यान देना। देखिए ये डेल्टा x नीचे गया, क्या बनेगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू क्या बचा? 2x प्लस डेल्टा x। और y में चेंज रिस्पेक्ट टू x 2x प्लस डेल्टा x। अभी अभी जस्ट एक बात कही थी, क्या? हटा रहा हूं मैं इसको। मैंने कहा था कि डेल्टा x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बट डेल्टा x have to be a very small tends to 0 that can be approach to the 0, लेकिन कैन नॉट बी 0, नहीं तो फिर ये डिफाइन नहीं हो सकता। अच्छा, अगर डेल्टा x बहुत ही छोटी वैल्यू है, जबकि है क्योंकि हमने तो बहुत छोटा चेंज किया था, आपको पता ही है, तो आपको क्या मिला? ढंग से देखिए, बिल्कुल एंड में है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू 2x। when the delta x stands to 0, so you can write dy by dx equals to 2x। यस एंड पॉइंट पर है, ध्यान दीजिए। ये देखिए डेल्टा x को बहुत स्मॉल होगा तो क्या मिलेगा? डेल वाई बाई डी एक्स 2x का मतलब कि पार्शियली चेंज, स्मॉल चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू x इज 2x। तो मेरे को फॉर्मूला मिला dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। अब ध्यान दो क्योंकि अब है बिल्कुल मेन पॉइंट पे, बिल्कुल पॉइंट पे। अगर मैं आपको फॉर्म जो मेरे पास फंक्शन था वो यही तो था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दुनिया कहाँ से शुरू करती है? दुनिया शुरू करती है कि भाई फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स का nx n माइनस 1। अगर मैं इस पर फॉर्मूला लगाऊं, ये y यही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ फॉर्मूला लगाऊं dy बाई डी एक्स का, क्या मिलने वाला है? n क्या होती है? पावर कितनी है? 2, फ्रंट बाई 2, x 2 माइनस 1 कितना मिलने वाला है? 2x मिलने वाला है dy बाई डी एक्स। जब फंक्शन होता है एक्स स्क्वायर, कैसे आता है? प्रूफ करके दे रहा हूं कि dy बाई डी एक्स 2x कैसे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब आपके पास रीजन है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, फॉर्मूला बना कैसे है। डिफरेंशिएशन का मतलब है देयर विल बी ए स्मॉल चेंज, ठीक है। डेरिवेटिव कितना स्मॉल चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स की हेल्प से। dx टेंड्स टू 0 कैन नॉट बी 0। अब हमारे पास फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन इस फॉर्मूले को यूज में ले सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं ताकि हम इस पर डिस्कस कर सकें। तो फॉर्मूला मिला बेटा y इक्वल्स टू, अगर x की पावर n है और अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर चाहे कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो व्हाटएवर, ये एज इट इज सामने आएगी और इसी पावर में से एक माइनस होगा, ये आपका डिफरेंशिएशन का पहला फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। बायो के स्टूडेंट खास तौर पे ध्यान दें, वो मैथ में पजल हो जाते हैं मैथ करते वक्त, डिफरेंशिएशन करते वक्त, तो इस फॉर्मूले को तो बिल्कुल दिमाग में सब रखना है, इसको भूलना नहीं है। क्या? x की पावर n, पावर विल कम इन फ्रंट और इसी पावर में से n माइनस 2 हो जाएगा। इसी पर अपन क्या देखेंगे? टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला नहीं भूलना। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन अपन देख लेता है, ठीक है। तो पहला टाइप फर्स्ट कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले तो सिंपल ही क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे? मैंने लिखा y इक्वल्स टू x की पावर 4। क्वेश्चन पूछता है फाइंड आउट द dy बाई डी एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। कैसे करने वाले हो?
डी वाई बाई डी एक्स। फॉर्मूला दिमाग में बिल्कुल रखना है, नहीं भूलना है। एन कितना है 4, एक्स 4 माइनस 4। प्रैक्टिस हो जाएगी डायरेक्ट करने लग जाओगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट करने लग जाओगे। 4x क्यूब, इसका मतलब 4x क्यूब क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, इसका अवकलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 2। अभी तो बिल्कुल बेसिक जो हमारे काम आएंगे ना फिजिक्स में, हम वही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नहीं तो बाकी डिफिनेशन बहुत बड़ा है। अगर मान लो कोई आपको यूं कहता है कि y इक्वल्स टू 5x क्यूब हो, ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है। देखो, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो, अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो, तो आप क्या करेंगे, आप जब dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो इस वेरिएबल को आप अलग ले लेंगे और लिखेंगे फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट कर पाओगे। ठीक है, अब एक बात तो सुनो, ये हम है ना ऐसे नहीं कर रहे हैं, अपने मन से नहीं करेंगे चलो उठा के कर दिया यार, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसके पीछे एक पर्टिकुलर रूल है, एक नियम है, जब आएगा, जब डेफिनेटली बताऊंगा वो आगे आएगा। लेकिन अभी क्या कह रहा हूं मैं, अगर कांस्टेंट है तो उसको बाहर रखो, डिफरेंशिएशन के वेरिएबल को अंदर रखो। dy बाई डी एक्स क्या बना 5, ये क्या बनता है, सामने आता है 3x, पावर में से -1 करोगे, 5 या 15, कितना बनने वाला है 15x स्क्वायर। तो इसका dy बाई डी एक्स कितना मिलेगा 15x स्क्वायर इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पर डिफरेंशिएशन के अवकलन के बाहर रखना है। ठीक है, टाइप 3। टाइप 3 में सुनो, अगर मान लो मैं तुमको ऐसा दे दूं y इक्वल्स टू 4, तो वैसे करते हैं y इक्वल्स टू -4 x की पावर -3। ऐसे में बच्चे गलती करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। क्या करना है, dy बाई डी एक्स लिखना है, क्या बताया था कि -4 को अपन को बाहर रखना है, d अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट करना है और यहाँ लिखना है x की पावर -3। इसका मतलब है कि आपको जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अब करने का तरीका देखो, -4 एज इट इज, पावर चाहे किसी भी फॉर्म में प्लस या माइनस कहाँ आएगी, सामने आएगी विद देयर साइन, जो साइन था उसका आएगा। x फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है n x n -1। इसका मतलब n जिस भी फॉर्म में है उसी फॉर्म में रखो, -3 है आपका n इस वक्त, और उसमें से -1 करो। बच्चे इसको पता नहीं क्यों +3 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। क्या नहीं करना, n जिस फॉर्म में है क्वेश्चन में, जिस साइन के साथ है वही साइन रखना है, माइनस है तो माइनस। तो अब मेरे को dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -4 -3 कितना हो जाएगा 12 प्लस x की पावर -3 -1 x की पावर -4। आप इसको 12 अपॉन x की पावर 4 भी लिख सकते हो, ये मिलेगा इसका आंसर। आप इसे 12 अपॉन x की पावर 4 भी लिख सकते हो, ये आपको क्या मिलेगा आंसर। तो गलती क्या नहीं करनी है, गलती ये नहीं करनी कि ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव ही रखना है, यहाँ अपने मन से पॉजिटिव नहीं रखना है। एंड जैसा भी होगा फॉर्मूले में वैसे इट इज एज इट इज काम आएगा। ठीक है, टाइप कितने हो चुके हैं 3, टाइप 4। देखिए टाइप 4 क्या कहता है, टाइप 4 कहता है कि अगर मान लो, अभी तो मैंने आपको केवल एक ही फंक्शन दिया, अगर मान लो मैं आपको ऐड करके दे दूं, जैसे अगर मान लो मैंने आपको दे दिया y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x, ये मैंने आपको क्या दिया, एडिशन में दिया। अब तक मैंने आपको एक फंक्शन दिया था, टाइप 4 में थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा dy बाई डी एक्स करना है। तो आपको क्या करना है, अब ऐसी कंडीशन में हर एक इंडिविजुअल का करना है, और जो प्लस का जो बीच में साइन है उसको हम यूटिलाइज करेंगे एज इट इज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या सिखा रहा है, nx n-1, तो 3x 3 -1, सही बात है, प्लस प्लस साइन है, प्लस क्या सिखाया था
5 पावर 2 फ्रंट में आएगी, x 2 माइनस 1, फॉर्मूला वही है nx n माइनस 1। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ भी गलती होती है, यहाँ पावर अगर मेंशन नहीं हो तो एक्चुअली क्या है 1, 6 पावर विल कम इन फ्रंट। अगर मैं यहाँ लिखूंगा x, यहाँ क्या लिखूंगा 1 माइनस 1 n x n माइनस 1, ये तो फॉर्मूला सिखाया है, जो सिखाया है उस पे रहो। तो बच्चा क्या करता है, यहाँ गलती करता है, यहाँ वो पता नहीं क्या x का x छोड़ देता है, क्योंकि दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू उसके अगर पावर 0 हो गई तो वो 1 होगा। लाइन लाइन करो, दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी वैल्यू हो 1 0 0 0 0 0, उसको अगर मैं ब्रैकेट बंद करके पावर ऊपर 0 लगा दूं तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 1 1 और 1, उसको नहीं भूलना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो आंसर में यहाँ लिख रहा हूँ, तो dy/dx का आंसर मिलने वाला है 3x² प्लस 5 दूनी 10, x की पावर 1 बचेगी तो x, और यहाँ बचेगा 6, यहाँ देखिए 6 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि x की पावर बची 0 हो गई 1, तो कितना बचेगा ओनली 6। यहाँ बच्चा गलती करता है, वो x लिखता है, x कैसे आएगा, x की पावर 0, मैं क्या कह रहा हूँ दुनिया में कितनी भी बड़ी वैल्यू उसकी पावर 0 है तो वो वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ क्या मिलने वाला है 6 इंटू 1 इंटू 1 6, ये आपका क्या होगा आंसर होगा 3x² प्लस 10x प्लस 6। कितने टाइप हो गए 4, 5th टाइप। अगर मान लो तुमको फॉर्मूला न्यूमेरिकल इस फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, डेफिनेटली है। अब जब भी तुमको ऐसा कुछ न्यूमेरिकल मिल जाए तो सबसे पहले इसको एक नॉर्मल फंक्शन बनाएंगे आप, ठीक है। कैसे, ये x की पावर 2 है, इसको अपवर्ड मूव करो, ये x की पावर क्यूब है, इसको अपवर्ड मूव करो, यहाँ कुछ है नहीं जाने तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू x की पावर 3 दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि बेस एक सेम है, प्लस 5। आप खुद ध्यान से देखिए, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर -3, ठीक है, और यहाँ पर है 9x। तो आप जैसे ही इस वाली कंडीशन को करेंगे वैसे ही अब आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पर बचेगा x की पावर 1 लिख दीजिए, प्लस यहाँ पर बनेगा 5, x की पावर कितनी बनेगी -1, ठीक है, और यहाँ पर अपने पास 9x था ही, क्योंकि यहाँ पर कुछ नीचे था ही नहीं। क्या किया, x की पावर 2 को ऊपर लेके गए, x की पावर 3 -2 अपोन मूव करेगी तो माइनस बनेगा, बेस सेम है तो 3 -2, 5 इज द कांस्टेंट बाहर, x की पावर 2 ये -3 माइनस का 9x, यहाँ बचेगा x की पावर 1, यहाँ बचेगा x की पावर -1, यहाँ बचेगा 9x। अब आपके पास फंक्शन ये है, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। मे भी पॉसिबल कि इसमें हम अटक जाए या हमें प्रॉब्लम आए, लेकिन अब हमारे पास एक फंक्शन बन चुका है y का x की टर्म में, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इसको आसानी से कि हमने प्रोसेस क्या किया है, फिर इसका dy/dx करना है वो कर देते हैं अपन। तो मेरे लिए ये काम का है तो मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, dy/dx कर दें इसका, तो dy/dx इक्वल्स टू, देखिए इसको देखिए, सबसे पहले अब आपको फॉर्मूला नहीं लगा, मतलब कि आपको केवल टिप्स पे याद रखो, 1 फ्रंट में आया 1 -1 nx n -1 प्लस 5 को बाहर रखना है आपको। अब यहाँ जल्दबाजी नहीं करना, -1 आ रहा है, ठीक है, x n-1, n देखो क्या है, n है -1 और -1, यहाँ भी बच्चे जल्दबाजी करते हैं, इसको -1 + 1 कर जाते हैं, जल्दी है पता नहीं किस चीज़ की भागम भाग रखते हो यार, टेक योर टाइम, आराम से क्या करो। तो क्या कर रहे हैं, 5 फ्रंट में वैल्यू आई -1, n -1 है, फॉर्मूला क्या कहता है nx n-1, n जैसा भी हो वैसा आएगा, n -1 है तो -1 और फिर -1, फॉर्मूले में है ही -1, ठीक है। तो n अपने पास यहाँ पर है, और 9 में कैसे कर रखा है, 9 x की पावर 1 है तो 1 और x की पावर 1 - 1, ठीक है। इसका मैं डिफरेंशिएशन किया, हटा देते हैं। अब हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी उसको देखो, dy/dx 1 × x की पावर 0, बच्चे 0 लिखे आते हैं,
अरे भाई 1 इंटू वन तो 1 होगा ना, 1 एक्स की पावर 0, ये एक्स की पावर 0, 1 इंटू वन 1 प्लस 5 इंटू -5, मैंने अभी प्लस लगाया क्योंकि मेरे पास यहाँ प्लस था। 5 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -5, हटा दो, -5 लगा दीजिए, -5 कितना बचने वाला है, x की पावर बताओ कितनी बचेगी, x की पावर -2, ठीक है, प्लस 9 और x की पावर 0 फिर वही 9, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, dy/dx का फॉर्मूला बन गया, मतलब कि ये आपका डिफरेंशिएशन बन गया। ठीक है, तो मैंने अभी आपको जो सिखाया है वो ओनली y इक्वल्स टू एक्स की टर्म में सिखाया है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की टर्म में सिखाया है। जितने भी मैंने आपको पैटर्न बताए टाइप 5 बता दिए हैं, ठीक है, तो इन सब की आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। और मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे उनका आंसर बताना ताकि मुझे लगे कि आप लोग सीख गए, ठीक है। कमेंट कर देना मेरे को आंसर। तो मैं y इक्वल्स टू पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, -6x की पावर -2, -4x की पावर -1 और +3x, ये तो हो गया एक जिसका मेरे को dy/dx निकालना है। दूसरा मैं दे रहा हूँ y इक्वल्स टू 5x की पावर -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x की पावर स्क्वायर अपॉन x की पावर 4, -6x की पावर -2 -4x -1 प्लस 3x। आप चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, प्लीज आप मुझे आंसर दीजिए, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। 5x की पावर -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर अपॉन x4, इन दोनों का ही आप मेरे को क्या दोगे, dy/dx निकाल के दोगे, ठीक है, dy/dx क्या होता है। नेक्स्ट जो हम इसका बेसिक पार्ट सेकंड करेंगे, ये हमारा बेसिक पार्ट फर्स्ट है। टॉपिक हमारा टूल ऑफ फिजिक्स है। अब हमारे डिफरेंशिएशन में और कौन कौन से फॉर्मूले काम आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे, सबको ढंग से पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब और इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम, ताकि सभी को क्या हो, फायदा हो, और हमारे चैनल में बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, और पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।